बहरिया टाउन में अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करने के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो आज मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें और आपको पता हो कि आपने किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो अपने रेल्टर से पूछने हैं और आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़हन में रखनी है इन्वेस्ट करने से पहले, ना कि जब आप ले चुकें और उसके बाद आप ये देख रहे हो आपको पता चले कि ये रेंट पे नहीं लग रहा, आप इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, आप अपार्टमेंट के अंदर आपके काम निकल आए हैं या बिल्डिंग के अंदर उसकी मेंटेनेंस ठीक नहीं है या वहाँ लिफ्ट काम नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं इन्वेस्ट करने से पहले, पैसे लगाने से पहले। मेरा नाम साजिद गाजी है, EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स आपके सामने लेकर आता हूँ। आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो बहरिया टाउन फेज 1 to फेज 8 तक जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं अपार्टमेंट्स के हवाले से वो आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह की अपार्टमेंट्स के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं। आपके सामने जो कैटेगरीज होती हैं उसमें 3 तरह की कैटेगरीज हैं, एक स्टूडियो है, एक 1 बेड है और एक 2 बेड अपार्टमेंट है। अब आपको पता है कि 1 बेड 2 बेड और स्टूडियो अपार्टमेंट्स आपको मिल रहे हैं, तो कोई भी आपको ऑप्शन देगा और आपको बताएगा कि जी 1 बेड अपार्टमेंट जो है वो मैं आपको 55 लाख रुपए में लेके दे देता हूँ। बहरिया टाउन में सिविक सेंटर में आपको मिल जाएगा। लोकेशन के हवाले से ये चीज़ इसलिए मैटर करती है कि हर लोकेशन के एतबार से वहाँ पे जो एमिनिटीज़ हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर होती हैं, उस लोकेशन के सराउंडिंग में जो चीज़ें होती हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर होती हैं। अब ये चीज़ आपको नहीं बताई जाती कि उसका स्क्वायर फीट एरिया कितना है, उसका कवर्ड एरिया कितना है। फिर जब आप उसको विजिट करते हैं ऑन ग्राउंड ऑन साइट, तो आपका परसेप्शन जो है वो उस हवाले से चेंज होता है। आपको लगे कि शायद ये 1 बेड होने के काबिल ही नहीं है अपार्टमेंट, यानी 1 बेडरूम के साथ आपके पास एक प्रॉपर लाउंज होना चाहिए, ये आपने ज़हन में रखना है। और अगर उसके साथ एक लाउंज मौजूद नहीं है, एक प्रॉपर लिविंग एरिया मौजूद नहीं है जिसमें आपका एक ओपन किचन होता है, लिविंग एरिया होता है और उसके बाद एक बेडरूम है, तो फिर वो 1 बेड के क्राइटेरिया पे आते ही नहीं है। अब यहाँ पे एक जो इशू है बहुत सारी बिल्डिंग्स में वो ये है कि यहाँ पे 450 स्क्वायर फीट से 1 बेडरूम के अपार्टमेंट शुरू हो जाते हैं। अब जाहिर है फिर 450 स्क्वायर फीट से शुरू हो रहे हैं तो उनकी प्राइस भी उसी तरह से होगी ना, उसकी प्राइस जो है वो कम होगी। अब 1 बेड की प्राइस 70 लाख भी है, 90 लाख भी है। बहरिया टाउन फेज 8 बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको 90 लाख रुपए का भी 1 बेड अपार्टमेंट मिलता है। फेज 8 के अंदर हब कमर्शियल में आपको 30 से 40 लाख के अंदर भी 1 बेड अपार्टमेंट मिल जाता है। अब डिपेंड करता है कि आप कहां पे ले रहे हैं, कि लोकेशन मैटर करती है, अपार्टमेंट की ओवरऑल जो है वो उसका साइज मैटर करता है कि कितने स्क्वायर फीट एरिया है, फिर किस बिल्डिंग में है और फिर किस लोकेलिटी के अंदर है। ये सारी चीजें आपने देखनी होती हैं और उसके बाद आपने डिसाइड करना होता है कि आप कहां पे लेने जा रहे हैं। अब मैं इसको कैटेगराइज करता हूं। बहरिया के अंदर जो सबसे अच्छी अपार्टमेंट ऑप्शन जो मौजूद है उसके अंदर बहरिया हाइट्स 1 और बहरिया हाइट्स 2 के ऑप्शंस हैं। बहरिया हाइट्स 1 के अंदर अगर आप देखें तो इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। 1 बेड का यहाँ पे जो अपार्टमेंट मिलता है आपको, उसका जो कवर्ड एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट है। अब ये 1000 स्क्वायर फीट मिनिमम है, 900 भी होगा, 850 भी होगा, पर 1000 जो है ऑन एन एवरेज आपको मिलता है। वो कम वाले बहुत कम होते हैं, यानी 800-900 वाले बहुत कम आपको मिलते हैं, 1000 से ऊपर ही आपको मिलते हैं। 2 बेडरूम भी इसी तरह से 1600 से 1800 स्क्वायर फीट का होता है या 2000 से भी ऊपर बाज़ दफा उसका साइज होता है, जो कि एक एक्चुअल 2 बेडरूम का या एक्चुअल 1 बेडरूम का साइज होता है। लेकिन उसके साथ साथ फिर उसकी प्राइस भी इसी तरह से है। अब जाहिर है अगर आप अपार्टमेंट के अंदर रहना चाहते हैं या अपार्टमेंट लिविंग पसंद करते हैं तो आप इस वजह से पसंद करते होंगे कि आप कहीं कराची में रह के आए हैं या आप दुबई में कहीं रह के आए हैं और वहां का आपने लाइफस्टाइल देखा हुआ है। तो जब आप पाकिस्तान में आते हैं और सिविक सेंटर के किसी अपार्टमेंट में एंटर होते हैं तो आप कहते हैं ये क्या है, ये तो अपार्टमेंट ही नहीं है। मतलब स्टूडियो अपार्टमेंट को 1 बेडरूम की तरह प्रेजेंट किया जाता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपकी अपनी गलती ये होती है कि आप देखते नहीं है, आप आते नहीं है यहाँ पे, आप पहले डील कर लेते हैं, बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता लिए बगैर। और जब आप वापस जाएंगे किसी भी डीलर के पास, इसको मैं रीसेल में लेके जाना चाह रहा हूं, तो वो आपको रीसेल में उस तरह से जो है वो रेट नहीं दिलवा पाएगा। उसकी वजह ये है कि जब उसने आपको दिलवाया था अपार्टमेंट, तो इसके अंदर उसने कम से कम 10 से 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपसे ले लिया, चार्ज कर लिया, सिर्फ ये बता के कि ये 1 बेडरूम का अपार्टमेंट है। अब 1 बेडरूम की कैटेगरीज मैंने आपको बताया कि 50 लाख, बल्कि अगर फेज 8 को कंपेयर कर लें तो 30 लाख से भी 32 लाख से भी 1 बेडरूम के अपार्टमेंट शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद 1 करोड़ 30 लाख रुपए में आपको बहरिया के अंदर 1 बेडरूम का अपार्टमेंट मिलता है। अब वहां पे जहां पे 1 करोड़ 30 लाख में मिलता है, ऐसा नहीं है कि वो 1 करोड़ 30 लाख में महंगा है, वो इसलिए मिलता है कि एक्चुअल में उसका रेट वो बनता भी है, क्योंकि वहां पे रेंटल रिटर्न आपको 70-80 हजार रुपए मिल रहा होता है उसके अंदर। और रेंटल रिटर्न्स जो हैं वो आपने लाजमी देखने होते हैं कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कि वहां पे अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो उसका रेंट क्या आ रहा है। अगर लेट्स से कि आप कहीं पे कोई डीलर आपको ये कहे कि मैं आपको 70 लाख में या 80 लाख में कोई ऐसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेके दे रहा हूं जिसका रेंट तो 15,000 आता है सिर्फ महीने का, तो फिर आपको ये समझ जाना चाहिए कि उसकी एक्चुअल वैल्यू भी इतनी नहीं होगी फिर।
अब अगर रेंटल कम है उसका, इसका मतलब उसकी डिमांड नहीं है। अगर डिमांड हो तो फिर ऐसे हो नहीं सकता कि एक चीज की डिमांड है और उसकी रेंटल वैल्यू ऊपर ना जाए। तो रेंटल वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द अपार्टमेंट और फिजिकल प्रॉपर्टी जो आप परचेज कर रहे होते हैं। आपकी जो भी रेंटल वैल्यू है उसके साथ अगर वो रेंटल वैल्यू हाई है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अगर रेंटल वैल्यू कम है तो उसकी अगर पैसे आप ज्यादा देंगे तो फिर वापस रीसेल में जाके देखिएगा अगर कोई लेता है आपसे या नहीं लेता। तो ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। और इसके अंदर जो मैंने ऑप्शंस आपके सामने रखी हैं, इसमें भी बैरिया हाइट्स 1 को हमने डिस्कस किया है। सिविक सेंटर में अगर आप आते हैं 450 स्क्वायर फीट से यहाँ पे अपार्टमेंट शुरू होते हैं, वो 1 बेड के अपार्टमेंट होते हैं। अगर आप उसके अंदर ये कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप यानी सिंगल अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें आपको रेंटल रिटर्न आए, तो यहाँ पे 1 बेड का जो रेंटल रिटर्न है अगर आप नॉन फर्निश देते हैं तो 28 से 30 हजार रुपए इसका रेंट आता है। फर्निश देते हैं तो 35 से 36 हजार रुपए, 40 हजार रुपए तक भी रेंट आता है। अगर वो अच्छा अपार्टमेंट होगा यानी कि 700 स्क्वायर फीट 750 स्क्वायर फीट तक होगा तो फिर आपको 38 से 40 हजार तक भी उसका रेंट आ सकता है। लेकिन अगर वो 450 स्क्वायर फीट का होगा तो फिर आपका जो फर्निश का रेंट है वो तकरीबन 32 से 35 हजार के दरमियान होगा। ये आपने ज़हन में रखने हैं। ये रेंटल रिटर्न्स यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैरिया टाउन के अंदर। इसके अंदर आपको अच्छे अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं, अच्छी बिल्डिंग्स भी यहाँ पे बनी हुई हैं। सिविक एवेन्यू मॉल यहाँ पे कंप्लीशन के मराइल में है, वहां पे आपको बड़े अच्छे साइज के अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन वहां पे प्राइसेस भी फिर उसी तरह से हैं। उन प्राइसेस में आपको बैरिया टाउन फेज 8 में घर मिल जाता है। तो ये फिर जाहिर दोनों तरफ आपने देखना होता है। अगर आपने लग्जरी देखनी है तो फिर आपने प्राइस भी उस लग्जरी की देनी है, और अगर आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए करना है कि ठीक है आपका 35-40 हजार महाना रेंटल आ जाए, तो फिर आपको अच्छे रेट के ऊपर, अच्छी प्राइस के ऊपर 55 से 70 लाख के दरमियान भी आपको अच्छा अपार्टमेंट मिल सकता है। इसके साथ अगर आप देखें तो बैरिया टाउन फेज 8 के अंदर जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर आपको जो 1 बेड अपार्टमेंट की प्राइस है जो तैयार है, क्योंकि वहां पे नई बिल्डिंग्स हैं, वो बिल्कुल अभी 2-2.5 साल पहले बनना शुरू हुई थी, अब वो कुछ कंप्लीट हुई हैं, कुछ 100% कंप्लीट है, कुछ 90% कंप्लीट है। यहां पे आपको 70 से 90 लाख के दरमियान ये वेरी करती है प्राइस, बिल्कुल उसकी साइज के ऊपर कि उसका कितना साइज है। यहाँ पे ज्यादातर बिल्डिंग्स जो है वो 1 कनाल की हैं। 1 कनाल की बिल्डिंग्स के अंदर साइजेस जो है वो अपार्टमेंट्स के अच्छे ही आते हैं मोस्टली। छोटी बिल्डिंग्स में ये होता है कि वो बस कंजेस्टेड साइजेस हो जाते हैं, थोड़ा सा उसकी ये होता है कि उसको मैनेज करने के चक्कर में जो है वो 2 बेड को कन्वर्ट करते हैं 1 बेड के अंदर, और 1 बेड के साथ स्टूडियो भी निकाल देते हैं, तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हमने ये देखा था प्लानिंग करते हुए जब हम बैरिया एनक्लेव में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं ओरिजिन एक्स के नाम से, और ये CDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, C1 कमर्शियल के ऊपर मौजूद है। यहाँ की जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो हमने इसको ये चैलेंजेस हमने देखे हैं। हमने वहां पे सिर्फ 1 फ्लोर के ऊपर 2 बेडरूम रखे हैं, 2 बेड के 2 अपार्टमेंट्स रखे हैं, और दोनों 2-2 बेड के हैं, दोनों 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं, और एक अच्छा रीजनेबल साइज जो है वो आपको लिविंग एरिया का भी मिलता है, आपको 13 बाय 12 के रूम्स भी मिलते हैं, जो कि नॉर्मल 5 मरला के घर में जो साइजेस आपको मिलते हैं वो रूम साइजेस आपको हमारी बिल्डिंग में भी मिल जाएंगे। उसकी हमने सेटिंग इस तरह से की है कि रूम्स का जो फ्रंट है वो आपका मार्गला फेसिंग है। तो बहरहाल ये एक चैलेंज लाजमी होता है जिसको देखते हुए जो लोग सेल्स के अंदर होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें सस्ती से सस्ती चीज मिले, वो उसके लिए स्टूडियो अपार्टमेंट निकालते हैं। अब स्टूडियो जो होता है उसका साइज कम होता है, वो फिर बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता। इंडिविजुअली तो आप वहां पे लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ले लेते हैं, आप रहना चाहें, या रेंटल पॉइंट वो अच्छा आपका चल जाता है, उसके अंदर आपको बेहतर रेंट मिल जाता है, उसकी प्राइस के मुताबिक आपको रेंट अच्छा मिल जाता है। लेकिन वैसे उसकी जो स्पेस होती है वो इस तरह से नहीं होती कि आप एज अ फैमिली वहां पे रह सकें। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने कहीं जाना है तो वो फिर आपको लग्जरी देखनी पड़ेगी, आपको बिल्डिंग बड़ी देखनी पड़ेगी, आपको जैसे बैरिया हाइट्स 1 मैंने आपको बताया, आपको इसके अलावा जो ऑप्शन मैंने बताया वो सिविक एवेन्यू मॉल है। इसके अलावा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं 1 कनाल और 2 कनाल के भी यहाँ पे जो प्लाजाज मौजूद हैं। इसके अंदर आपको बड़ा अच्छा साइज मिल जाता है 2 बेडरूम अपार्टमेंट का, 1 बेड अपार्टमेंट का, और यहाँ पे जो प्राइस रेंज मैंने आपको बताई है वो 70 से 90 लाख है। और यहाँ जो रेंटल रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो को बहुत ज्यादा नहीं है। अब इसकी भी एक रीजन है, ये भी जो आपने ज़हन में रखना है वो ये है कि यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं और बहुत सारे ऑप्शंस अभी खाली पड़े हुए हैं। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है उसको आबाद होते मजीद 1.5 से 2 साल का टाइम लगेगा यहाँ पे लोगों को आते हुए, यहाँ पे जितने अपार्टमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं उनको कंप्लीट होते हुए। हमारा जो 8 मरला का जो ये प्लाजा बन रहा है ओरिजिन एक्स के नाम से, इसमें जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट यूनिट्स हैं 2 बेड के, उनकी तादाद है 6। एक 8 मरला के उसके अंदर आपके 6 यूनिट्स मौजूद हैं, तो 1 कनाल के अंदर आपके कम से कम 15 से 18 यूनिट्स होते हैं। उसमें 1 बेड भी होंगे, उसमें स्टूडियो भी होंगे, 2 बेड भी होंगे। अब 1 कनाल के यहाँ पे सैकड़ों प्लाजे जो हैं वो तैयार हैं,
बिल्कुल फ्रेशली तैयार हैं, अभी कुछ कंप्लीट हैं, कुछ कंप्लीट होने हैं। और इनके अंदर आप इमेजिन करें कि हर एक के अंदर 18 से 20 ऑप्शंस हो तो हंड्रेड्स ऑफ प्लाजाज के अंदर कितने ऑप्शंस मौजूद होंगे। तो अवेलेबिलिटी यहां पे बहुत ज्यादा है। यहां पे जो रेंटल रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो एक्सपेक्ट करनी चाहिए आफ्टर 2 ईयर्स। उससे पहले जो रेंटल्स है वो उस तरह से नहीं होंगे। प्राइसेस तो डेफिनेटली हैं क्योंकि लोगों ने यहाँ पे महंगी चीजें खरीदी हुई हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान पे खरीदे थे, तो जाहिर है उस हिसाब से उसकी प्राइसेस थी 12,000 से 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। आज से 3 साल पहले लोगों ने खरीदे, जो कि अभी रेट्स हैं वो 15 से 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहे हैं। लेकिन 15,000 पर स्क्वायर फीट आपने 3 साल पहले खरीदा है तो डेफिनेटली आपने महंगा खरीदा होगा। और अब वो जाहिर है मार्केट रीसेल में चीज जाती है तो प्राइस उस हिसाब से होती है। मैंने आपको जो रेंज बताई है उस रेंज में आपको अच्छा अपार्टमेंट मिलता है, जो कि 1 बेड अपार्टमेंट की वहां पे रेंटल रिटर्न आपको मिलेगी वो ज्यादा से ज्यादा 25 से 28,000 के दरमियान मिलेगी, जो कि सिविक सेंटर में भी आपको मिल जाती है। तो ये चीजें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि कोई भी आपके सामने चीज आए, कोई भी आपके सामने ऑप्शन आए, आप पहले इन सारे पॉइंट्स को ज़हन में रखते हुए असेस करें उसे, उसके बाद आप डिसीजन लें। और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके आप तमाम तर मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।